बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का इमरान का एक ही पैगाम है और वो है काजी फ़ाइज़ ईसा। इमरान खान कह रहे हैं कि आज बहुत वाज़े हो गया है कि काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो पीटीआई के साथ किया है वो किस मकसद के लिए किया है। उनका मकसद पीटीआई को तबाह करना सिर्फ़ इसलिए था कि 2/3 अक्सरियत दूसरी पार्टीज़ को दी जाए ताकि ये वाली पार्टीज़ किसको एक्सटेंशन दे दें, काजी फ़ाइज़ ईसा को। काजी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन के लिए पीटीआई को तबाह किया गया। कहते इन्होंने 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले इमरान खान ने एक पिटिशन सुप्रीम कोर्ट में डाली थी ह्यूमन राइट्स के हवाले से। कहते काजी फ़ाइज़ ईसा ने आज तक वो पिटिशन नहीं सुनी। 8 फरवरी को जब इलेक्शंस के अंदर जो आपको पता है कि फिर एक 9 फरवरी हुआ फॉर्म 45 वाला, 8 फरवरी के इलेक्शंस के अपना हक मांगने के लिए जो इनके साथ धांधली हुई थी, जो इनके वोट चोरी हुए थे अगले दिन, उसके लिए भी पिटिशन डाली काजी फ़ाइज़ ईसा ने। आज तक उसको हवा ही नहीं लगने दी उस पिटिशन को। पता ही नहीं है वो पिटिशन किस कूड़े के अंदर पड़ी हुई है। काजी फ़ाइज़ ईसा सिर्फ वो सुनता है जो उसका, जब आप जाएं और उनको कहें कि कोई नून लीग का कैंडिडेट जाता है, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता है और जाके कहता है कि जो पीटीआई के इस सीट के वोट हैं ये भी मुझे दे दो, तो फ़ौरन वो खुल जाता है, हल्का खुल जाता है। और जब सीटें पूरी नहीं हो रही, इस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा क्या कर रहे हैं 2/3 पूरा करने के लिए, पीटीआई का एक दिन हल्का खुलता है और उसकी सीटें पकड़ाकर, उसके वोट पकड़ा के दे देते हैं नून लीग वालों को। इतना मजबूर है ये काजी फ़ाइज़ ईसा कि धांधली इस वक्त खुल के कर रहे हैं। इमरान खान ने यही कहा है कि ये चाहता है कि जब इसको 2/3 से ये कामयाब हो जाए, जो ये अब इसने अपनी एक्सटेंशन के लिए कर रहा है, इसके अंदर इसको एक्सटेंशन कैसे मिलेगी। ये जो उम्र है वो 68 साल कर देंगे। वो जब 68 की उम्र हो जाएगी, इसका दिल करे तो ये 90 साल भी कर दे ताकि ये बैठा रहे। इसका मतलब है एक इंसान अपने आप को गद्दी ना छोड़ने के पीछे पूरे मुल्क को दाव पे लगा देगा। और जब ये आएगा, इसका क्या क्या काम होगा जब इसको एक्सटेंशन मिलेगी। 2 ये काम करेंगे। एक, सुप्रीम कोर्ट को ये दफन कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई उसको बना भी देंगे किसी अगले चीफ जस्टिस को। सुप्रीम कोर्ट का इसके बाद मैं वजूद ही ख़त्म कर दें तो बेहतर है। ये उसके बाद किसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आ रहे हैं, जो बाकी एक्सटेंशन देनी है। बाकी जो चोरी शुदा वोट है, जो लोगों के वोट के ऊपर इतना बड़ा डाका पड़ा था 9 फरवरी को, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आपको काजी फ़ाइज़ ईसा की ज़रूरत है। क्योंकि ये जो इतना बड़ा आइन शिकनी हुई है, इसके अंदर जब तक तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा तो सब डरे हुए हैं। आपका सिकंदर सुल्तान डरा हुआ है क्योंकि इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगता है कि इन्होंने जो चोरी शुदा वोट अगर लोगों को वापस ना करें। अब इनके लिए जो अदलिया है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर हम लोगों ने उनके साथ खड़े ना हुए, उनका साथ ना दिया, हम अपनी अदलिया के साथ ना खड़े हुए, तो क्या होगा। हमें इंसाफ फिर कहाँ से मिलेगा अगर आज हम अपनी अदलिया के साथ ना खड़े हुए। हम आज उनके लिए खड़े होंगे तो वो इस काबिल होंगे कि वो हमें इंसाफ दे सकें। ये अब हमारी अपनी ज़िंदगियों का सवाल है। हमारे जो लोग हैं उनको, पाकिस्तानियों को कहाँ से हम इंसाफ लेंगे अगर ये कोर्ट के अंदर फैसले इसी तरह ही होंगे कि ऊपर काजी फ़ाइज़ ईसा बैठ के सारों को, जिसको जेल में डालना चाहे, जिसको घरों से उठाना चाहे। अब हमारी अपनी आज़ादी का सवाल है। इमरान खान ने ये कहा है कि आप अब मेरी ना फिक्र करें जेल में, मेरे साथ तो जो करेंगे, आप अपने लिए निकलें। अभी जो अगला जलसा है उन्होंने कहा है कि 28 को पिंडी में करें। अब उसके लिए हमारे जो लॉयर्स हैं पार्टी के, वो जाकर उसके लिए एनओसी मांग रहे हैं। आप सबको पता है कि एनओसी नहीं मिलेगा।
नहीं तो ये किसी बकरा मंडी में फेंक देंगे फिर से हमको। हमने बकरा मंडी नहीं जाना। हमने भी एहतजाज किया है। हमने कहा बकरा मंडी में बकरियां नहीं है, ना ही हम मवेशी हैं। हमने बकरा मंडी में नहीं जाना, हम जाएंगे पिंडी के अंदर जाएंगे। पिंडी में अगर नहीं उन्होंने दिया, हम एहतजाज में उसको तब्दील करेंगे और हम एहतजाज पिंडी में इंशाल्लाह 28 तारीख को। हम जब बात कर रहे हैं, हम तो अपनी फैमिली की बात कर रहे हैं, लेकिन लोगों का हक बनते हैं, जमहूरियत के लिए खड़े होने का हक बनता है, अदलिया की आज़ादी के लिए उनका खड़े होने का हक है उनका, और अपनी आज़ादी के लिए। इसलिए हम एहतजाज करेंगे अदलिया की आज़ादी के लिए। उनको वो आज़ाद होगी तो हमें भी वो अपने आज़ाद रखेंगे। इसके बाद जो लाहौर मीनार पाकिस्तान, इंशाल्लाह 5 अक्टूबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान में उन्होंने NOC के लिए अप्लाई कर दिया है। अगर उन्होंने NOC ना दिया, हम मीनार पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को एहतजाज करेंगे। क्या कह रहे हो? हाँ, तो लेकिन अब आप सब के लिए जो अवाम है, आप सब हमारे साथ शामिल हो, पिंडी के लोग शामिल हो, बाहर से लोग जहाँ से भी आएँ। 28 को NOC नहीं होगा, हम इंशाल्लाह पिंडी में एहतजाज करेंगे।